तो पाकिस्तान सीमा पर एक बार फिर से बीएसएफ की सतर्कता ने संदिग्ध घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। अमृतसर के दाव के गांव के पास शनिवार रात सीमा पर गश्त कर रहे बीएसएफ जवानों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को कटीली तार के पास देखा। जवानों ने उसे रोकने और फिर पीछे हटने की चेतावनी भी दी, लेकिन जब तक वो तार की तरफ बढ़ पाता जवानों ने फायरिंग की। गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना अमृतसर के दाव के गांव के पास भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हुई। जानकारी के मुताबिक बीएसएफ जवान नियमित गश्त पर थे और इसी दौरान सीमा पर लगी कटीली तार के पास झाड़ियों में कुछ हलचल दिखाई दी। जवानों ने तुरंत सतर्कता बरती और फिर झाड़ियों में मौजूद संदिग्ध व्यक्ति को बाहर आने के लिए कहा। कुछ देर बाद संदिग्ध बाहर आया और कटीली तार की ओर बढ़ने लगा। बीएसएफ जवानों ने उसे रोकने की चेतावनी भी दी। उसे आगे नहीं बढ़ने के लिए कहा गया, लेकिन चेतावनी के बावजूद जब वो तार पार करने की कोशिश करता रहा तो जवानों ने स्थिति को देखते हुए फायरिंग कर दी। फायरिंग में संदिग्ध की गोली लगी और फिर उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पूरी कार्रवाई के बाद इलाके को तत्काल घेर लिया गया और आसपास के क्षेत्र में तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया गया है। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। घटना के बाद थाना घरिंडा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस के मुताबिक मृतक के पास से ऐसा कोई पहचान पत्र या फिर दस्तावेज नहीं मिला है जिससे उसकी पहचान हो सके। उसके कब्जे से तंबाकू का एक पैकेट मिलने की जानकारी मिली है। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि वो व्यक्ति कौन था और सीमा पार करने की उसकी मंशा क्या थी। यही वजह है कि पुलिस और बीएसएफ दोनों स्तर पर मामले की जांच हो रही है। सीमा पर बढ़ाई गई सतर्कता। घटना के तुरंत बाद बीएसएफ जवानों ने सीमा से सटे आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी चलाया। जवानों ने यह सुनिश्चित करने के लिए इलाके की बारीकी से तलाशी ली कि कहीं कोई दूसरा संदिग्ध व्यक्ति या फिर गतिविधि तो नहीं है। सीमा क्षेत्र में रात के वक्त किसी भी तरह की संदिग्ध हलचल सुरक्षा एजेंसियों के लिए बेहद संवेदनशील मानी जाती है। ऐसे में जवानों ने संदिग्ध की गतिविधि देखते पहले ही चेतावनी दी और फिर उसके बाद स्थिति के मुताबिक कार्रवाई की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक संदिग्ध के लगातार आगे बढ़ने और फिर कटीली तार पार करने की कोशिश के बाद ही फायरिंग हुई है। अब जांच में जुटी एजेंसियां। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही है कि मृतक व्यक्ति कौन था, वो सीमा के पास कैसे पहुंचा और आखिर उसकी सीमा पार करने की कोशिश के पीछे क्या वजह थी। क्या वो गलती से सीमा के करीब पहुंचा था या फिर जानबूझकर भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। इन सवालों का जवाब जांच के बाद सामने आएगा। बीएसएफ और स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर रही है और साथ ही सीमा से सटे इलाकों में तलाशी अभियान के जरिए यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि घटना के पीछे कोई और संदिग्ध गतिविधि तो नहीं थी। अमृतसर बॉर्डर पर इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात जवान रात दिन कितनी सतर्कता के साथ अपनी ड्यूटी निभा रही हैं। अब नजर जांच पर है और फिर मृतक की पहचान कब सामने आती है और उसकी सीमा पार करने की क्या वजह थी, अब ये भी जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन एक गंभीर सवाल यहां पर जरूर उठा है। आपको बता दें कि 15 अगस्त की तैयारियां जोरों शोरों से है, चाहे वो राजधानी दिल्ली हो या फिर देश के तमाम राज्य हो, और इन सभी जगह पर 15 अगस्त की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। सीमा पर भी इसकी तैयारियां साफ तौर पर देखी जा सकती है और यही वजह है कि बीएसएफ हो या फिर स्थानीय पुलिस हो, इलाके में पूरी तरीके से मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। हमेशा अपने रूटीन के मुताबिक बीएसएफ सीमा पर गश्त करते हैं और इसी दौरान उन्होंने बीते रात को एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा। संदिग्ध व्यक्ति जो है वो बीएसएफ की मनाही के बावजूद सीमा पार करने की कोशिश कर रहा था। बार बार रुकने का अंदेशा दिया गया, बार बार रुकने के लिए व्यक्ति को कहा गया, लेकिन फिर भी जब वो सीमा पार करने की कोशिश करता रहा, कटीली तार को पार करने की कोशिश करता रहा, इसी एवज में ये कार्रवाई की गई और इसी एवज में कार्रवाई करते हुए गोली चलानी पड़ी, जहां पर व्यक्ति की मौत हो गई। हालांकि व्यक्ति कौन था उसकी पहचान अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाई है। ना उसके पास से कोई आईडी कार्ड, ना कोई पहचान पत्र, ना फिर या कोई पहचान की कोई भी चीज़ बरामद हुई है। हाँ, खबर ये ज़रूर है कि उसके पास एक तंबाकू का पैकेट बरामद हुआ है। अब ये जांच का विषय है कि व्यक्ति गलती से सीमा के पास पहुंच गया था या फिर जानबूझकर सीमा पार करने की कोशिश कर रहा था। ये जांच का विषय है। स्थानीय पुलिस भी अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है और साथ में बीएसएफ के जवान भी जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि यहाँ अब पोस्टमार्टम के लिए शव को
कब्जे में लेकर भेज दिया गया है और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही आगे कुछ मामले का खुलासा हो पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी यहाँ ये कि बीते रात को ये घटना हुई, लेकिन अभी तक व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी। व्यक्ति कौन था, कहाँ से आया था, क्या नाम, क्या पता, कोई भी जान पहचान नहीं हो पाई और ना ही मंसूबों को पता चल पाया कि वो जानबूझकर इस इलाके को पार करने की वो कोशिश कर रहा था, सीमा को पार करने की कोशिश कर रहा था या फिर गलती से वो पहुंच गया था। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि मृतक व्यक्ति कौन था और वो सीमा के पास कैसे पहुंचा और आखिर उसकी सीमा पार करने की कोशिश के पीछे वजह क्या थी। क्या वो गलती से सीमा के करीब यहाँ पहुंचा था या फिर जानबूझकर भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। बीएसएफ और स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुटी है। साथ ही सीमा से सटे इलाके में तलाशी अभियान के जरिए ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है कि घटना के पीछे कोई और संदिग्ध गतिविधि तो नहीं है। अमृतसर बॉर्डर पर इस घटना ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात जवान रात दिन कितनी सतर्कता से अपनी ड्यूटी को निभा रहे होते हैं, इस घटना से पता चलता है। और यहाँ मुस्तैदी और भी ज़्यादा देखने को मिल रही है क्योंकि 15 अगस्त की तैयारियां ज़ोरों शोरों से और 15 अगस्त 5 दिन बाद पूरे देश में इसे सेलिब्रेट किया जाएगा और इसको लेकर तैयारियां जो है वो अपने व्यापक स्तर पर भी है और अंतिम रूप में भी पहुंचती जा रही है। और इस बीच इस तरह की गतिविधियां जांच एजेंसियों के लिए चिंता का विषय है और जांच एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी बन जाता है।